नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि हमारा नॉर्थ पोल मूव हो रहा है। तो नॉर्थ पोल के मूव होने का रीज़न क्या है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे अर्थ पर क्या पड़ने वाला है, हमारे क्लाइमेट पे क्या पड़ने वाला है, हमारा वाइल्ड लाइफ कैसे इम्पैक्ट होने वाला है, हमारी ओशियन लाइफ कैसे इम्पैक्ट होने वाली है, इन सभी को डिटेल्ड में जान लेना हमारे लिए आवश्यक है और इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको निसंदेह बहुत पसंद आएगी। आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें जिससे कि आपको सारे के सारे अपडेट्स इस चैनल से संबंधित आपको मिल सकें। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ पोल मूविंग। अब आखिरकार नॉर्थ पोल मूविंग में आप देखिए इसमें हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ हम इसके कॉज़ ऑफ द नॉर्थ पोल मूवमेंट देखेंगे। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्थ पोल मूवमेंट, आखिरकार नॉर्थ पोल मूवमेंट का हमारी अर्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किन-किन जगहों पर हमारे नेविगेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज की डेट में जो जब हम कहीं निकलते हैं तो कंपास लगा के जो है देख लेते हैं कौन सी डायरेक्शन है, किधर हमें जाना है, या जो हमारी बेसिकली जो जियो टैग्स है, टैगिंग है, या मतलब जो हमारी मैप है, कहीं जाना है हम तुरंत मैप लगा लेते हैं। ठीक है, आखिरकार इन सब पे नॉर्थ पोल के मूवमेंट से क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सभी को देखेंगे हम। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में एक हमारा नॉर्थ पोल है क्या? देखो, 2 चीज़ें आपको बता दें, जो हमारा ट्रू नॉर्थ पोल है, वो एक्चुअल में आर्कटिक ओशियन में जो पोल है, उसी को हम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं। तो ये हमारा जो आर्कटिक ओशियन में पड़ता है, ये हमारा क्या है? इट इज़ ट्रू नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ ट्रू नॉर्थ। बट जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, इट इज़ डिफरेंट देन ट्रू नॉर्थ। इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है आपको कि ये हमारा ट्रू नॉर्थ हो गया, जो हमारा आर्कटिक ओशियन में पड़ रहा है। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए, ये हमारा ट्रू नॉर्थ है और ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो इन दोनों में आप देखिए कि जो है कितना डिफरेंस है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो टिल्टेड है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के सापेक्ष में। तो अब इसको हम बहुत डिटेल में, उम्मीद है कि ये समझ में, आखिरकार ये मूव कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा, अब जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे हैं, अब हम यहाँ पे कंपास लगाते हैं तो कंपास हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बताएगा। लेकिन अगर यही हमारा नॉर्थ पोल मूव होकर यहाँ आ जाएगा तो हमारा कंपास जो है नॉर्थ, तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि कैसे डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हैं, सपोज दैट कहीं गए, किसी के घर पे गए, या मतलब कहीं आपको उसकी डायरेक्शन देखना है, कैंपस खोला, हाँ कौन सी फेसिंग है, क्या है, बट इस ये सब इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसको हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ वर्सेस ट्रू नॉर्थ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर मैं कुछ सालों की बात कर लूं, जैसे 1840 से लेकर 2019 तक का ये डेटा है, जो डेटा है रिसर्च में आया है, उसमें देखिए जब 1840 से लेके और 2019 तक कैसे नॉर्थ पोल मूव कर रहा है। कनेडियन आर्कटिक में जो 1840 में था नॉर्थ पोल, 1880 और 1920, और इसके बाद 1960, 1980, 2000, और अभी धीरे धीरे टूवर्ड्स साइबेरिया मूव करते करते 2019 की पोजीशन ही है। अब आप देख लीजिए कि नॉर्थ पोल में कितनी शिफ्टिंग हुई है। तो ये हमारे डायरेक्शन को, नेविगेशन को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉजेज ऑफ नॉर्थ पोल मूवमेंट। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट which can cause changes in the position of north pole over the time। जो टेक्टोनिक मूवमेंट हमारा होता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ क्रस्ट जो है शिफ्ट होते हैं, अर्थ क्रस्ट शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट देखो, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अर्थ क्रस्ट शिफ्टिंग का, जैसे इस टाइप से। आप देखिए, अब क्या होता है जब मूवमेंट होता है, तो ये देखिए आइस में है, आपको दिख रहा है आसानी से कि इस तरह से जैसे जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है उसमें क्रैक पड़ा है, धीरे से धीरे ये अर्थ की क्रस्ट शिफ्ट होती है। तो इसका भी इम्पैक्ट आपका नॉर्थ पोल के मूवमेंट पे पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, चेंजेज इन अर्थ मेंटल। देखो, अर्थ के मेंटल, द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स विद इन द अर्थ मेंटल कंट्रीब्यूट टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंपैक्टिंग द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द नॉर्थ पोल। क्योंकि जो अर्थ का मेंटल है, उस मेंटल से होके जो हमारी मैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो पास होती हैं। ठीक है, अब अगर जो मेंटल है, आप सभी जानते होंगे कि मेंटल जो है उसका वो लिक्विड फॉर्म में है, और जिस हिसाब से वहाँ के मेंटल के जो बेसिकली मटेरियल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनके मूवमेंट पे और उनके फ्लो पे ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करता है नॉर्थ पोल का। जैसे इस टाइप से आप कुछ देखिए। ठीक है, कि आपके जो एक्चुअल में देखिए जो कोर होता है, कोर पूरा सॉलिड होता है। कहा जाता है कि पृथ्वी का जितनी मैग्नेटिक पावर है वो उसका जो सोर्स है वो कहाँ है, कोर है। ठीक है, तो कोर से होती है, मेंटल से वो वेव से कुछ इस तरह से चलती हैं, आप देख देख लीजिए इसमें। तो ये हमारे मेंटल का जो फ्लो है, ये जो मेंटल का हमारे फ्लो है, फ्लो ऑफ मटेरियल, इससे भी ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये इसका इम्पैक्ट होता है। तीसरा, देखिए कोई भी तरह से ग्लेशियर
जो रिबाउंड है उनका भी फर्क पड़ता है। ग्लेशियर रिबाउंड अकर्स व्हेन लैंड प्रीवियसली कंप्रेस्ड बाय आइस शीट्स begin to rise after the ice melts, affecting the earth's rotation and position of the north pole। भाई देखिए, जब बर्फ है तो बर्फ है तो उसमें जो हमारी बेसिकली क्रस्ट है, तो क्रस्ट आप समझिए कि सिकुड़ी हुई है। जैसे अर्थ जो आइस है, आइस शीट जो है मेल्ट होगी, तो मेल्ट होगी तो उसमें एक मतलब फैलाव सा आएगा, एक विस्तार सा आएगा। तो इससे भी क्या होगा, हमारा नॉर्थ पोल का की डायरेक्शन इम्पैक्ट होगी। जैसे इस टाइप से आप देखिए कुछ, जैसे देखिए अब ये सब जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं ये सब पिघल रहे हैं, तो पिघलने से भी इस पे जो है बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आखिर ये पिघल क्यों रहे हैं? अब ये पिघल किस लिए रहे हैं? जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंटल चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज है, जो हम लोग इतना सारा ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे का रीजन है। तो यही सब मतलब कुल मिला के नॉर्थ पोल के शिफ्टिंग की सबसे मेन वजह ग्लोबल वार्मिंग है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो अभी और भी चीजें हम देखेंगे कि जैसे इसमें क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा जो अगर नॉर्थ पोल मूवमेंट होता है। तो पहली चीज, नॉर्थ पोल मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, rising global temperature cause the polar ice caps melts, leading the redistribution of earth's mass and influencing the movement of north pole। ठीक है, जो आइस कैप भाई ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो आइस कैप जो है आइस कैप से मेल्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे में जो है उसका मूवमेंट जो है हमारे नॉर्थ पोल पे इंपैक्ट डालता है। साथ ही redistribution of water masses, as the ice melts the water mass distribution across the globe changes, which can alter the balance of earth's rotation and shift the north pole। अब अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि हमारे ओशियन जो ओशियन करंट्स हैं, ओशियन करंट्स भी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट ऑन द ओशियन करंट्स। क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट्स ओशियन करंट्स which in turn can affect the earth's rotational axis and contribute to shifting the position of the north pole। ठीक, तो इस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो नॉर्थ पोल में एक बहुत बड़ा कारक है ये क्लाइमेट चेंज भी, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह से जो है हमारा नॉर्थ पोल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। आखिरकार इम्पैक्ट अब नॉर्थ पोल मूवमेंट का क्या पड़ेगा ये आप देखिए। अभी तक हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कैसे नॉर्थ पोल पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उसको मूवमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उसके मूवमेंट का अब हमारे अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए शिफ्टिंग ऑफ, पहले आप समझिए कि आखिरकार इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं इससे। दिस शिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ पोल कैन अल्टर ग्लोबल वीदर पैटर्न्स, पूरा ग्लोबल वीदर पैटर्न चेंज हो जाएगा अगर नॉर्थ पोल शिफ्ट होता है, अफेक्टिंग टेम्परेचर एंड precipitation which in turns impacts एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। जैसे आप अभी देखिए, अभी इस समय जो समय चल रहा है, आप देखिए नॉर्मली क्या होता था कि इस समय जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, लेकिन अभी रिसेंटली देखिए किस तरह से सडनली चेंजेज हुए हैं कि आप देखेंगे कि बीच में मिड ऑफ जनवरी तक तो जो है काफ़ी ठंड रही है, लेकिन इसके बाद में आपको गर्मी बहुत जगह पे जो है, यहाँ तक कि भारत में भी बहुत सारी जगहों पर जो है आपको गर्मी का एहसास होता दिखेगा। ठीक, तो इतनी जल्दी क्या होता है कि जो जल्दी गर्मी स्टार्ट हो जाती है और जल्दी ठंडी स्टार्ट हो जाती है, बारिश भी टाइम से नहीं होती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अगर ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, और देखिए ऑब्वियस सी बात है किसी भी तरह के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, ये या क्लाइमेट चेंज हो या मतलब, तो वो हमारे जो है वाइल्ड लाइफ पे असर डालती है। तो जो नॉर्थ पोल का शिफ्ट है वो कैसे वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल मूवमेंट डिस्टर्ब्स द हैबिटेट्स, इससे क्या होगा, हैबिटेट्स डिस्टर्ब होंगे उनके, फोर्सिंग द स्पीसीज टू अडॉप्ट, जो क्लाइमेट जो चेंजेज हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं, तो जो स्पीसीज है उनको जो है एक्चुअल में अडॉप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करें, या अदरवाइज माइग्रेट हो जाएं। और इनका एक रिस्क होगा एक्सटिंक्शन का, कि ये विलुप्त हो सकते हैं, विलुप्त के कगार पे आ सकते हैं ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, तो जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, और इवन वाइल्ड लाइफ पे ही नहीं, हम लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंसानों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी पे आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे सबसे पहले देखिए नेविगेशन एंड जीपीएस सिस्टम। जो नेविगेशन होता है, आज हम कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है मैप लगा लेते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में को आराम से कंपास की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दी मूवमेंट कैन कॉज इन एक्यूरेसी इन जीपीएस। जो नॉर्थ पोल का मूवमेंट है वो जीपीएस की इन एक्यूरेसी बढ़ा सकता है।
ठीक है, अफेक्टिंग नेविगेशन फॉर एविएशन, मैरीटाइम एंड एवरीडे लोकेशन सर्विसेज। एवरीडे लोकेशन सर्विसेज में या एविएशन में भी इम्पैक्ट डालेगा, मैरीटाइम सर्विसेज में भी, क्योंकि जैसे जो जो शिफ्ट चलते हैं वो डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अब पता चले कि हाँ जो है अगर इस तरह से शिफ्ट होगा तो उनको अपने नेविगेशन सिस्टम्स चेंज करने पड़ेंगे करंट नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग, और इस तरह से हमारा एविएशन, मैरीटाइम और एवरीडे लाइफ भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, देखिए जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बनाई गई, लेकिन अब जैसे जैसे नॉर्थ पोल में शिफ्टिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके शिफ्ट होने की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, और उसमें हमें जो हमारी इंजीनियरिंग फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग को हम फॉलो करते हैं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के लिए, उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और सबसे मेन इम्पैक्ट किस पे पड़ने वाला है? लीगल एंड टेरिटोरियल इशू। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताइए 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने केवल जो बर्फ के पिघलने के लिए की वजह से, इटली और कौन दूसरी कंट्री का आप नाम बताइएगा। एक तो इटली है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्होंने दोबारा से अपनी जो सीमाएं हैं उनको रीड्रॉ किया है, बाउंड्रीज रीड्रॉ की है। ठीक है, तो उसका रीजन इसी तरह की चीजें आपको सामने देखने को मिल सकती हैं कि एज द नॉर्थ पोल मूव्स इट कुड लीड टू डिस्प्यूट्स ओवर टेरिटोरियल क्लेम्स एंड रिसोर्सेज राइट्स एमंग द नेशंस, कॉम्प्लिकेटिंग इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट। तो इस तरह से इंटरनेशनल लॉज एंड एग्रीमेंट इम्पैक्ट करेंगे, देशों की बाउंड्रीज जो है इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, और भी बहुत कुछ बदलने वाला है अगर ये चीजें चलती रहेंगी, तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखिए, ये सब नेविगेशन सिस्टम आ गए, हमें कहीं जाना होता है, हम आराम से जीपीएस लगा लेते हैं, निकल जाते हैं, तो ये जीपीएस ट्रैकिंग पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इस पे भी इनएक्यूरेसी होगी, इसको ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई है, इसलिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, और क्लास को दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे मैं इस तरह की क्लासेज आपके लिए डेली लेकर आ सकूँ। धन्यवाद।